मेरे अति प्रियों, यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। आप देख रहे ना, ये जगह को विश्व की जागृति की प्रार्थना केंद्र रूप में प्रभु हमारे लिए दिया है। इसको हम बाड़े में लिए हैं। प्रतिदिन यहाँ जागृति के लिए दुआ प्रार्थना होती है। विश्व की जागृति के लिए यहाँ पर प्रार्थना होती है। यहाँ से प्रचार करने में मैं बहुत आनंदित हूँ। यहाँ तमिल और तेलुगु सारे भाषा बोलने वाले आते हैं और इकट्ठे होके विश्व भर में रहने वालों की उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं। हिंदुस्तान की जागृति के लिए हमें प्रार्थना करना है और यरूशलेम की जागृति के लिए दुआ करना है। पूरी दुनिया की जागृति के लिए दुआ करना है। यहीं से प्रार्थना की जाती। यहाँ से आपके लिए प्रचार करने में मैं बहुत आनंदित हूँ। आज परमेश्वर मेरे लिए क्या वादा रखे हैं, आप सोच रहे हैं ना। अय्यूब 5:11 में इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बैठाता है और शोक का पहरावा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बसते हैं। वो हमें ऊंचा करता है। जिस स्थान पर है, ऊंचे स्तर पर रखने वाला परमेश्वर है। जो नीचे हैं उनको ऊंचे करते हैं, जो शोक हैं उनको आनंदित कराते हैं। हमेशा अपने बारे में आप यही समझते हैं, हम इतना गरीब है, नम्र है, कोई हम पर ध्यान नहीं देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको ऊंचा करता है। नम्र लोग जो शौकीन रहते हैं उनको भी परमेश्वर वहां पर से नीचे से उठा के ऊंचे स्थान पर रख के उनकी दुखों को बदल के आनंद देता है। एक बार एक जवान से मैंने मिला था। मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ पर काम करते हैं? उन्होंने कहा, एयरपोर्ट में काम करता हूँ। एयरपोर्ट में जो टावर रहता है, एरोप्लेन आते और जाते के वक्त में वो सिग्नल देख के कंट्रोल करते हैं। उसी ऊंचे टावर पर मैं काम करता हूँ। उसने अपने गवाही को बताने लगे। उन्होंने कहा, परमेश्वर मुझे जहाँ से उठा के लाया मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। वो गरीब परिवार के थे, पढ़ने के लिए भी उनके लिए कोई ताकत नहीं था, क्योंकि उनके पिताजी दर्जी थे। जहाँ कहीं भी काम मिलता था वो काम करते थे। कभी कभी एक समय का खाना भी मिलना बहुत मुश्किल था। जब उनका पिताजी काम करके सिलाई करेंगे, उसके द्वारा जो कूली मिलता था उसी पैसे से चावल खरीद के लाते हैं और खाना बना के खाते हैं। ऐसे परिस्थिति में इनकी पढ़ाई हुई। यानी बहुत गरीब परिवार के थे और एक समय का खाना भी नहीं रहने के चलते और पढ़ने के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। वहाँ की सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और उन्होंने सोचा था, इस हालत में मेरी जिंदगी, मेरे भविष्य का हालत क्या होगा, मैं आगे क्या बनूंगा, सोच रहे थे। उस वक्त किसी ने यीशु मसीह के बारे में उस भाई को सुनाए। यीशु मसीह आपका जीवन को परिवर्तन करेगा, आपको आशीष देगा। उस वक्त उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया था। यीशु मसीह ने इनकी पढ़ाई में सहायता की। ऊंचा पढ़ाए और ऊंचे पढ़ाए। ऐसे पढ़ पढ़ के अभी एयरपोर्ट के वहां पर काम मिला था, जहां पर ऊपर एयरपोर्ट की ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम मिला। इसलिए वो सोच रहे थे, जब कभी इस एयरपोर्ट में आते हैं और वहाँ टावर पर चढ़ने से प्रार्थना करते, मैं जहाँ दीन और नम्रता, गरीबता, परमेश्वर ने मुझे अपने को वहाँ से उठा के ऊंचे स्थान में रखा करके प्रभु को उन्होंने धन्यवाद दिया। आपका परिवार में आपके लिए कोई नहीं है। आप सोच रहे मैं इतना गरीब हूँ, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान में रख के सम्मानित करेगा। आंसू बहा के आप सोच रहे मेरा जिंदगी बिल्कुल खत्म हो गया है ना, लेकिन परमेश्वर परिवर्तन करके आशीष देगा। हमारे जीवन की हालत को बदलने के लिए यीशु मसीह कंगाल बनकर आया। हमें ऊंचा स्थान में रखने के लिए प्रभु यीशु आया। उस यीशु मसीह आपसे आज कहता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पर रखूंगा। पढ़ने के जहां में, काम करने के जहां में, जहां रहते मैं ऊंचे स्थान में रखूंगा।
प्रभु आपका जीवन को बदलने के लिए वादा करता। विश्वास से कहेंगे, प्रभु मैं आज दीन, नम्र और गरीब हूं। मैं विश्वास करता हूं तू मुझे आशीष देगा। मेरे दिल में आज बहुत दुख में है, मैं विश्वास करता हूं तू मेरे दुखों को बदल के आशीष देगा। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन आमीन।